आईपीएल 2025 में एलएसजी के लिए बॉल करने वाले दिग्वेश राठी कितनी किस्म की वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं और उनकी बॉलिंग में वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वजह से वो अब तक इतने सक्सेसफुल रहे हैं। चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन अब तक मैंने दिग्वेश को प्राइमरीली दो किस्म की वेरिएशंस का इस्तेमाल करते देखा है, जिनमें से सबसे पहली है गूगली और दूसरी है कैरम बॉल। लेकिन उनकी ये दोनों वेरिएशंस एक ट्रेडिशनल गूगली और कैरम बॉल से थोड़ी डिफरेंट है, तो चले इनको एनालाइज करते हैं। गूगली करते वक्त दिग्वेश की बॉल पे ग्रिप कुछ इस तरह रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 3 फिंगर्स के साथ बॉल को कुछ इस तरह ग्रिप किए हुए हैं। अगर इसका कंपैरिजन एक ट्रेडिशनल गूगली के साथ किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल गूगली करते वक्त बॉल को 2 फिंगर्स अप 2 फिंगर्स डाउन कुछ इस तरह ग्रिप किया जाता है और एट द टाइम ऑफ रिलीज अपनी रिंग फिंगर से बॉल को बैक ऑफ द हैंड फ्लिक किया जाता है। जबकि अगर दिग्वेश का रिलीज देखें तो वो रिलीज के बाद अपनी मिडिल फिंगर से बॉल को फ्लिक करते हैं। अब एक ट्रेडिशनल गूगली करते वक्त आप मोस्टली अपनी रिस्ट के थ्रू बॉल पे रेफ जनरेट करते हो, जबकि एक 3 फिंगर गूगली करते वक्त आप मोस्टली अपनी फिंगर्स के थ्रू रेफ जनरेट करते हो। देयरफॉर ये 3 फिंगर गूगली करते वक्त आपकी थंब प्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो रिलीज के वक्त उनकी मिडिल फिंगर कुछ इस डायरेक्शन में फ्लिक की जाती है, जबकि उनका थंब कुछ इस डायरेक्शन में फ्लिक किया जाता है। इसकी वजह से बॉल में कुछ इस डायरेक्शन में टॉप स्पिन और साइड स्पिन इंड्यूस होती है और बॉल लेफ्ट टू राइट स्पिन करती है। नाउ मूविंग ऑन टू हिज नेक्स्ट वेरिएशन द कैरम बॉल। वैसे मैं इसको कह तो कैरम बॉल रहा हूँ, बट इट्स मोर लाइक अ फ्रंट ऑफ द हैंड लेग स्पिन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो दिग्वेश अपनी कैरम बॉल को कुछ इस तरह ग्रिप करते हैं, जबकि एक ट्रेडिशनल कैरम बॉल कुछ इस तरह ग्रिप की जाती है। अब इसमें स्लाइट डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल कैरम बॉल को मिडिल फिंगर से फ्लिक किया जाता है, जबकि दिग्वेश अपनी कैरम बॉल को रिंग फिंगर से फ्लिक करते हैं। इसके पीछे की एक रीजन मुझे जो समझ आती है वो ये है कि आप 3 के बजाय 4 फिंगर्स का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बॉल को ग्रिप करना थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉल की सीम परपेंडिकुलर टू द पिच है और काउंटर क्लॉकवाइज रेफ्स के साथ बॉल एयर में ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से बॉल पिच करके बाहर को टर्न करेगी। अब यहाँ पे वो अपनी बॉलिंग में एक और चीज ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि अगर वो अपनी रिस्ट को स्लाइटली आउटवर्ड रोटेट करके कुछ इस सीम पोजीशन के साथ बॉल रिलीज करें तो उनका बॉल बाहर टर्न करने के साथ साथ अंदर को ड्रिफ्ट भी करेगा। सो नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट हिज वेरिएशंस, लेट्स डिस्कस अ फ्यू एट्रीब्यूट्स व्हिच मेक्स हिम अ गुड T20I बॉलर। नंबर 1 इज डिप इन गूगलीज। दिग्वेश की गूगलीज का सबसे अच्छा एट्रीब्यूट ये है कि वो इस पे अच्छा खासा डिप जनरेट कर पाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि वो अपनी मिडिल फिंगर और थंब के थ्रू बॉल को फ्लिक करते हैं, जिससे बॉल में डिसेंट अमाउंट ऑफ ओवर स्पिन जनरेट होती है। देयरफॉर उनका बॉल अच्छा डिप करता है। इसके अलावा गूगली करते वक्त उनका रिलीज पॉइंट भी काफी टॉल रहता है, जिसकी वजह से उनकी बॉल एक स्टीपर एंगल पे पिच को हिट करती है। देयरफॉर उन्हें ज्यादा डिप और बाउंस मिलता है। नंबर 2 इज ग्रेट लाइन एंड लेंथ। थ्रू आउट दिस सीजन दिग्वेश हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद हिज लाइन एंड लेंथ। ही इज ऑलवेज बॉलिंग अराउंड द गुड लेंथ और जस्ट शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, जिससे वो अपने बैट्समैन की हिटिंग आर्क से बाहर रहते हैं। एंड बिकॉज ही इज स्किडी फास्ट बॉलर तो बैकफुट पे भी उन्हें खेलना आसान नहीं रहता। नंबर 3 इज यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रीज। अगर आप यहाँ पे देखें तो गूगली करते वक्त दिग्वेश वाइडर ऑफ द क्रीज बॉल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉल स्पिन होने के बाद अराउंड मिडिल एंड लेग स्टंप फिनिश करती है। क्योंकि अगर वो क्लोजर टू द स्टंप्स बॉल करेंगे तो चांसेस हैं कि उनकी बॉल डाउन लेग चली जाए, बिकॉज ही गेट्स गुड अमाउंट ऑफ टर्न ऑन हिज गूगलीज। जबकि कैरम बॉल करते वक्त यू कैन सी ही इज अलॉट क्लोजर टू द स्टंप्स, क्योंकि इस बार उनकी बॉल स्टंप्स पे टारगेटेड होती है। सो विद ऑल दिस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में कुछ मिस आउट कर गया हूँ तो मेक श्योर टू ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।